प्रिय मित्रों, उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर महीने में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भारतीय दृष्टिकोण से बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है यह महीना। उसके बाद प्रत्येक लग्नों का विवरण तैयार होगा अलग अलग कार्यक्रमों से, लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं भारतीय दृष्टिकोण से ग्रहों के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा जब सूर्य का परिवर्तन 1 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक रहेंगे ये सिंह राशि में, 17 से 30 तक रहेंगे कन्या राशि में। मंगल महाराज 1 से 5 तक रहेंगे सिंह राशि में और 5 से 30 सितंबर को रहेंगे ये कन्या राशि में। बुध महाराज 1 से 21 सितंबर तक रहेंगे कन्या राशि में उच्च के और 21 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में रहेंगे तुला राशि में। देवगुरु बृहस्पति 1 से 14 सितंबर तक कुंभ में और 14 से लेकर 30 तक वक्री गति से मकर राशि में नीच के रहेंगे। शुक्र महाराज 1 से 4 तक रहेंगे कन्या राशि में और 5 से 30 तक रहेंगे तुला राशि में। शनिदेव मकर राशि में, राहु रहेंगे वृष में, केतु रहेंगे वृश्चिक राशि में। इन सबका जब परिवर्तन होगा तो कुछ राजयोगों का निर्माण भी इस महीने होगा। जैसे 17 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। 16, 17 और 18 को गज केसरी योग का निर्माण होगा। 8, 9 को चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। 1 से 4, 21 से 30 के मध्य में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। साथ ही इस महीने में जो व्रत और पर्व हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इसी दिन से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का आरंभ होता है। 11 सितंबर को ऋषि पंचमी, 14 सितंबर को राधा अष्टमी, 17 सितंबर को पद्मा एकादशी, महारविवार का व्रत होगा 19 सितंबर को, 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा और जीवित पुत्री का व्रत होगा 29 सितंबर को, जिसमें माताएं अपने संतान की दीर्घायुष्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं, अत्यंत कठिन व्रत करती हैं। अब राष्ट्र पर अर्थात स्वतंत्र भारत की कुंडली पर के अनुसार क्या प्रभाव स्थापित करने वाले हैं ये ग्रह, इसकी चर्चा करेंगे। तो 1 से 17 अगस्त के मध्य में, सितंबर के मध्य में, 1 से 17 सितंबर के मध्य में आम जनमानस के लिए समय बेहतरीन है। सरकार कोई ऐसी योजना ला सकती है जो आम जनमानस के लिए, आम जनमानस के सुखों के दृष्टि से सकारात्मक होगा। 17 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनेगी, अवरोधक स्थिति बनेगी, पुलिस बल को अत्यधिक कार्य करना पड़ सकता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की जा सकती हैं, जिसका हमारी पुलिस व्यवस्था, सेना मुंह तोड़ जवाब देते हुए शांति कायम करेगी, शांति का वातावरण कायम करेगी। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि का योग बनेगा, यानी राष्ट्र के अंदर कुछ अराजक तत्व जरूर बढ़ेंगे जो राष्ट्र का नुकसान करने का प्रयास करेंगे, जो सफल नहीं होंगे। राष्ट्र के अंदर विद्रोह की, जन आंदोलन की, तनाव का वातावरण इस अवधि में बन सकता है। पुलिस, सेना, सैन्य तंत्र को लेकर के कुछ नकारात्मकता आ सकती है, विशेषकर राष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अचानक में बड़ी दुर्घटना सैनिकों, पुलिस बल के क्षेत्र से हो सकती है। सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा, निवेदन करूंगा।
राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, लेकिन नुकसान अपेक्षाकृत कम होगा। विदेशी राष्ट्रों का सहयोग अचानक से कम होता दिखेगा। भारत के विरुद्ध, हिंदुस्तान के विरुद्ध धोखा मिलने की संभावना भी दिख रही है इस महीने। विश्व स्तरीय छवि में तो वृद्धि होगी, लेकिन कुछ राष्ट्र धोखा दे सकते हैं, इसको ध्यान रखना होगा राष्ट्र के अगुवा को। व्यापार की दृष्टि से समय अनुकूलप्रद रहेगा, बेहतरीन रहेगा, सकारात्मक रहेगा, विशेष करके 1 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में। 21 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में अशांति का वातावरण, कुटुंब अर्थात भारत पूरा कुटुंब हो गया तो आम जनमानस के लिए दुख की स्थिति, व्यापारिक अवरोध की स्थिति, शेयर बाजार में नुकसान की स्थिति, कुछ बड़े व्यापारिक या पत्रकार बंधुओं के लिए समय अरेस्ट की सूचना मिल सकती है। कुछ नकारात्मकता दिखेगी 21 से 30 सितंबर के बीच में पत्रकारिता और उद्योग के क्षेत्र से। 1 से 17 तक का जो समय है कंस्ट्रक्शन आदि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारिक साझेदारी टूट सकती है, जैसे किसी राष्ट्र से व्यापार हुआ है, व्यापारिक साझेदारी है, तो कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां वो व्यवधान की तरफ संकेत करे। कब ये होगा? 21 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य में भारत के प्रभुत्व में, वर्चस्व में वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से भारत नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। साथ ही एक बेहतर संयोग भी है कि इस महीने कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी वैक्सीन आ सकती है जो आम जनमानस के लिए बेहतरीन हो। साथ ही बच्चों के लिए भी समय ठीक रहेगा। फिर भी मैं सचेत करूंगा कि सितंबर का महीना कोरोना में वृद्धि का संकेत दिखा रहा है, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। एक जगह पर और मैं सलाह दूंगा सतर्क रहने की, वह क्षेत्र है महिलाओं का क्षेत्र, बच्चियों का क्षेत्र, विद्यार्थी जो महिला विद्यार्थी हैं उनका क्षेत्र, उन्हें सतर्क रहना होगा। कुछ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी शोषणकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि दिख रही है, अवरोध दिख रहा है, जहां पर महिलाओं को, विशेषकर बच्चियों को, माताओं को, बहनों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। बहुत ही ध्यानपूर्वक यह महीना बिताना होगा। इस प्रकार जो ग्रहों का परिवर्तन है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी चर्चा हमने किया राष्ट्रीय स्तर पर। पूरे भारत के लिए कैसा समय रहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर छोड़ने वाले हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब कोई ग्रह अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो इसके लिए उपाय कौन करेगा? तो भारत के जो अगुवा हैं, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र का और राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह अगर पूजा पाठ यज्ञ हवन राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करते हैं तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। हमारे भारत पर ईश्वर की शुभ कृपा सदैव बनी रहे, चतुर्मुखी विकास हो, समस्त भारतवासी सुखी हो, संपन्न हो, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।